Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th chapter areas related to circle. उसके आज हम assertion and reasons के questions discuss करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, assertion and reasons, उसको रीड करके हमें उसमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। असर्शन वाला स्टेटमेंट्स, if the areas of two circle are in the ratio 9:16 then their circumference are in the ratio 3:4। एरियाज ऑफ टू सर्कल का रेशो हमें गिवन है और उसके सर्कमफ्रेंस का रेशो हमें गिवन है। तो ये है हमारा एरियाज ऑफ टू सर्कल का रेशो और ये हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ रेशो। अब देखिए इसमें रीजन वाला पार्ट। रीजन में क्या बोला गया, इफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशो A1 रेशो A2 देन देयर सर्कमफ्रेंस आर इन द रेशो √A1 रेशो √A2। इसमें भी एरियाज ऑफ टू सर्कल का हमें रेशो दिया है A1 रेशो A2, देन देयर सर्कमफ्रेंस का रेशो दिया हुआ है हमें √ में A1 √ में A2। तो चलिए वन बाय वन हम इसको चेक कर लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्शन वाला स्टेटमेंट। तो देखिए असर्शन वाले स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं हम। तो असर्शन में हमें क्या गिवन है, हमें सर्कल्स का दो सर्कल हमें गिवन है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे टू सर्कल्स आर गिवन। तो ये हमारा एक सर्कल की R1 है, दूसरे सर्कल की R2 रेडियस गिवन है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इजिकल टू क्या है, फर्स्ट सर्कल का कितना दे रखा है हमें रेशो 9 रेशो, सेकंड का है 16। इस तरीके से हमें ये गिवन है। इसको चेक कर लेते हैं पहले हम। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड सर्कल का कितना है R2 है, तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इजिकल टू 9:16। ये गिवन है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 अपॉन में R2 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, R1 अपॉन में R2 और इसका होल स्क्वायर कर दो इक्वल टू 9/16। अगर हम यहाँ पे लिख दें R1 अपॉन में R2 और इसका एंड रूट इसके ऊपर 9/16, R1 अपॉन में R2 इजिकल टू 9 किसका अंडर रूट होगा 3 का और 16 किसका निकलेगा 4 का। ठीक है, तो R1 रेशो R2 हमारा कितना निकल गया 3:4, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये एरियाज निकला है। अब हम चेक कर लेते हैं सरकमफ्रेंस। अब हम चेक करते हैं इसका सरकमफ्रेंस। तो यहाँ हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन में सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल कितना गिवन है हमें 3:4। सरकमफ्रेंस का रेशो हमें 3:4 गिवन है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा 2 पाई आर, आर कितना है R1 अपॉन में सेकेंड सर्कल का 2 पाई R2 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो R1 अपॉन में R2 इजिकल टू क्या आ गया 3:4। यानी कि हमारा यहाँ पर भी R1 R2 3:4 आ रहा है और हमने जब एरिया ऑफ सर्कल निकाला उसमें भी हमारा आया 3:4। यानी कि दोनों जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है असर्शन वाली वो क्या है ट्रू है। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है ट्रू। अब चेक करते हैं हम रीजन वाला स्टेटमेंट। रीजन वाले स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। रीजन वाले स्टेटमेंट में हमें गिवन था एरियाज ऑफ टू सर्कल। तो हमारा ये था दो सर्कल हमें गिवन है। फर्स्ट सर्कल का R1 रेडियस हो गया, सेकंड सर्कल का R2 हो गया, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है और हमें इसका फ्रैक्शन गिवन था, उसे हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन था एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन में हो जाएगा एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू एरिया क्या होता है इजिकल टू हमें क्या गिवन था A1 अपॉन में A2 का रेशो। ये स्टेटमेंट में हमें गिवन था एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू A1 अपॉन में A2। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर है और यहाँ A1 अपॉन में A2 एज इट इज़। अगर हमें R1 R2 की वैल्यू चाहिए तो R1 अपॉन में R2 एज इट इज़ रहेगा, इसका अंडर रूट यहाँ लगा देते हैं। R1 अपॉन में R2 इजिकल टू अगर हम इसे अलग अलग लिखेंगे तो √A अपॉन में √A
R2। ये R1 R2 की वैल्यू आ गई हमारी, और हमें इसका सरकमफ्रांस का गिवन है, उसको लिख लेते हैं। हम सब सरकमफ्रांस को चेक कर लेते हैं। रेशियो ऑफ सरकमफ्रांस, रेशियो ऑफ सरकमफ्रांस क्या हो जाएगा हमारा, सरकमफ्रांस ऑफ फर्स्ट सर्कल सरकमफ्रांस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सरकमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R1 अपॉन में 2 पाई R2। C1 अपॉन में C2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा R1 अपॉन में R2। तो C1 अपॉन में C2 हमारा किसके इक्वल आ गया, R1 अपॉन में R2, और R1 R2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, A1 अपॉन में A2। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर रूट में A1 अपॉन में रूट A2। यही हमें स्टेटमेंट में क्या था, गिवन था। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ट्रू। और हमारा इस स्टेटमेंट का जो सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल है और सरकम एरिया ऑफ सर्कल है, उसका यूज़ हमारा असर्शन वाले पार्ट में भी हुआ है। इस वजह से तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और रीज़न वाले स्टेटमेंट का हमारा असर्शन में यूज़ भी हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजंस। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, असर्शन स्टेटमेंट, इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर देन द एरिया स्वेप्ड बाय इट इन 5 मिनट इज 77 बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन पार्ट हमारा क्या है, रीजन स्टेटमेंट में ये देखिए हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट। रीजन वाले स्टेटमेंट में क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा एंड रेडियस इज गिवन बाय L इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई R। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे असर्शन वाला स्टेटमेंट उठाते हैं। देखिए असर्शन में हमें क्या बोला गया है, एक सबसे पहले हमें एक क्लॉक गिवन है। पहले हम यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। इफ द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड हमारा कितना है, 7 o'clock। तो मिनट हैंड हमारा कहाँ होगा, 12 पर। ये हो जाएगी हमारी मिनट हैंड की सुई। और उसके बाद द हैंड इज क्लॉक आर द स्विफ्ट, कितना स्विफ्ट हो रहा है वो, 5 मिनट। अगर 5 मिनट स्विफ्ट होगा तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा, ये वाला यहाँ 1 पे, ये आ जाएगा हमारा 1 पे। तो एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये एंगल हमारा बना यहाँ पे। तो इसमें हमें गिवन है जो 5 मिनट में हमें एरिया उसने कवर किया है वो कितना किया है, 77 बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमारा ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 60, पूरे सर्कल का हमारा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 60 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 360 डिवाइडेड बाय 60। तो 1 मिनट में हमारे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। हमें निकालना कितने का है, 5 मिनट का। तो 5 मिनट का निकालना है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5। तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये हमारा 30 डिग्री का। ये एंगल हमारे कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। एक ही हमारा अगर सर्कल में से इतना पार्ट, हम इतना पोर्शन अगर चेक करें, ये वाला पोर्शन, तो हमारा ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन गया। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें गिवन है। एरिया जितना स्वीप्ट हुआ है सिर्फ उसी का एरिया हमें गिवन है। एरिया स्वीप्ट बाय इट इज 5 मिनट में जितना एरिया स्वीप्ट किया है उसकी वैल्यू गिवन है। तो हमारा ये है, हमें पूरा यहाँ तक नहीं निकालना, जो सुई है हमारी थोड़ा उससे यहाँ पर, और इसकी सुई भी हमारी थोड़ी इससे गैप में है। तो सिर्फ इतना एरिया हमें फाइंड करना है इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा बट्टे में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 का, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और आर, और जो हमारा आर है वो कितना गिवन है, ये जो हमें लेंथ दे रखी थी ये कितनी थी, 7 मीटर। ये हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 7 मीटर। ये देखिए लेंथ दे रखी है हमें, वो हमारा रेडियस हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 7, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 1 जा 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा, सॉरी 12 आ गया। ये 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो गया हमारा, 2 6 जा 2 1 जा 11 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 77 अपॉन में 6। हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकला, 77 अपॉन में 6।
जो कि हमें स्टेटमेंट में यही गिवन था। तो इसका मतलब जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल क्या हो गया, ट्रू हो गया। असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ट्रू। अब चेक करते हैं हम रीजन वाला स्टेटमेंट। रीजन वाले स्टेटमेंट पे हमें क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी दी, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर थीटा एंड रेडियस इज गिवन बाय ये एल इज इक्वल टू गिवन है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये देखिए हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट। यहाँ पे रीजन हमें एक यहाँ पे क्या है, सर्कल दिया गया है, ये सेंटर है, और लेंथ ऑफ आर्क हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा रेडियस है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क ये निकालना है हमें। ये कितना हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारा गिवन है आर, और आर यहाँ पे ये क्या है, थीटा गिवन है। इसको मान लीजिए ए और ये बी है हमारा। तो ये होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इजिकल टू होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ये हमारा लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला है, यही हमें स्टेटमेंट में गिवन है। इसका मतलब हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, ट्रू। रीजन वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू। और रीजन वाले स्टेटमेंट का जो फॉर्मूला है उसको हमने किस में यूज़ किया है, एरिया ऑफ सेक्टर में। इसका मतलब रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन में भी हमारे यूज़ हुआ है। तो इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, एक बार हम इसमें ऑप्शंस में आपको रीड करा देती हूँ। ऑप्शंस हमारे क्या हैं, ये देखिए हमारे ऑप्शन ए है हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ए पार्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन वाले दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं, और जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।